नंबर वन फ्रॉम द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर वी हैव टेकन अ लाइन चार्ज। उस लाइन चार्ज की थिकनेस कितनी होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, वो वायर कितनी मोटी है, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ ओनली वन डायमेंशनल वायर विच हैज़ ओनली वन डायमेंशन विच इज़ लेंथ। तो अगर मान लो इसकी मैं देखना चाहता हूं कि ये कितनी मोटी है, तो मैंने ऊपर से देखा तो ये इतनी मोटी थी, एक पॉइंट जितनी, और पॉइंट के डायमेंशन 0 होते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू और इसको बोलते हैं हम टॉप व्यू। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे डस्टर है आपकी क्लास का, उसका फ्रंट व्यू ऐसा होगा जिसमें मुझे उसकी लंबाई दिखाई देगी, और अगर मैं उसकी मोटाई देखना चाहता हूं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना चाहता हूं, तो ऊपर स्क्वायर दिखाई देगा मुझे ऊपर से, वो ऐसा। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए डेवलप की कि ये थोड़ा काम की चीज़ें हैं जो आपको बता दूं तो आपकी फ़िज़िक्स में और हेल्प हो जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि इसी गॉस लॉ में ही आपकी हेल्प होगी, ये कहीं पे भी आपके लिए बेनिफिशियल है, जहाँ पे आप दो व्यूज़ को देखते हो, दो व्यूज़ को देख के आप इमेजिन करते हो कि वो कैसी चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ही साइड से हमें नहीं दिखाई देता है कि वो कैसा दिखाई देगी वो कोई चीज़। जैसे डस्टर को सामने से रख दूं तो वो उसकी मोटाई आपको नहीं दिखाई दे सकती, आपको सिर्फ उसकी लेंथ दिखाई देगी। इसी तरह से वायर को भी सेम केस है। अब जो वायर हम लेने वाले हैं वो कैसी दिखती है, वो प्रैक्टिकल वायर जो कैसी दिखती है, वो तो ऐसी दिखती है, सिलेंडर होती है वो तो ऐसी, और बिल्कुल कंप्लीट उसके अंदर 3D सॉलिड। सॉलिड का मतलब हो गया ऐसी, बिल्कुल ऐसी, ऐसी वायर सिलेंड्रिकल। जिसका टॉप व्यू कैसा होगा, जिसका टॉप व्यू होगा ऐसा, सर्कुलर। ठीक है, और मैं क्यों भर रहा हूं इसको कि ये सॉलिड है, पाइप जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पाइप तो हॉलो होती है ना, ये पाइप नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड है ऐसे। इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। अब देखो, ये मैंने अभी आपको बना दिया फ्रंट व्यू टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा एक्चुअली, फ्रंट व्यू में तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, ये जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है रेक्टेंगल। ठीक है, तब भी चलेगा, अभी मेरे को कोई उसमें बड़ी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आपको दिखाना था कि टॉप व्यू में उसको ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या केस है एक्चुअली, यहाँ पे हम सीधा प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमने करना क्या है, हमने बेसिकली हमारी जो वायर है ना, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा मोटा बनाता हूँ। नहीं, पिछली बार मैं पहले एक बात और डिस्कस करता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमारी जो लाइन चार्ज था उसके इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना था जो P पॉइंट पे था, और वो कितनी दूर था इधर से, डिस्टेंस R दूर था, स्मॉल r डिस्टेंस दूर था। जो वायर आपने ली है, जिसके कारण ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, याद रखना उसका रेडियस R है, कैपिटल R, माइंड इट, ये मैंने यहां बनाया भी है। आपने फिर यहां पे गॉसियन सरफेस चूज किया था, और जब गॉसियन सरफेस चूज किया था तो जो सिलेंडर आपने लिया था वो कैसे पास कर रहा था, मैं बताऊं आपको, वो ऐसे पास कर रहा था कि वो बिल्कुल इस पॉइंट से पास करे। दैट मीन्स कि उस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस कितना था, उस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस कितना था, उतना ही जितना दूर वो पॉइंट था जिस पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इसलिए इस बार अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पता लगाना चाहते हो, इस सॉलिड वायर का तुम पता लगाना चाहते हो वो अंदर, इसके अंदर। वायर कैसी है, मैं वायर यहां बना रहा हूं दोबारा, मैं वायर यहां दोबारा बना देता हूं, सॉलिड वायर।
और तुम उसके अंदर यहाँ पता लगाना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, सेंटर एक लाइन जैसे यहाँ मैंने बनाई है। तो आपका सिलेंडर देख रहे हो कैसे कहाँ से पास कर रहा है, उस पॉइंट से पास कर रहा है। वो ऑब्वियसली वो पॉइंट ही अंदर है, तो सिलेंडर भी छोटा ही बनेगा कंडक्टर से। कंडक्टर कितना लंबा है, ये ऐसे क्यों डॉटेड ऊपर ऊपर दिखाया, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं भाई। तो हमने क्या किया ध्यान देना, हमने वही फार्मूला लगाया जो हमारा गॉस लॉ का फार्मूला है। हमें मालूम है इन दो सरफेसेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका एंगल 90 डिग्री है और इसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ कर्व्ड सरफेस इंपॉर्टेंट है। कर्व्ड सरफेस के केस में एंगल 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और E इंटू 2πRL इज़ द सरफेस एरिया जो हमने डिस्कस किया था, इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ हम लैम्डा L लेते थे, यहाँ लैम्डा नहीं लेना चाहिए, इसको छोड़ दो आप। यहाँ लेना चाहिए रो, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब ये मोटी वायर है, इसमें रो होगा, और इसमें डिफाइन कैसा करना पड़ेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी, रो कूलम पर मीटर क्यूब। कैसे, रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली अब मुझे देखना है कि किसके अंदर देखना है कि कितना चार्ज है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, ये मुझे देखना है। तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा, रो कितना होगा, रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम जो इसके अंदर समा गया है, जो इसके अंदर फिट हो गया हुआ है। चार्ज कितना वॉल्यूम है इसके अंदर, इस सिलेंडर गॉसियन सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, गॉसियन सिलेंडर का, मल्टीप्लाइड बाय एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो मैंने लिखा होगा, और इधर से अल्टीमेटली ये आ गया। और एक और कंक्लूजन यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये याद रखना, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ इसको लेके कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो ना ऊपर है ना। अब तुम्हें मालूम है आगे क्या करना चाहते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो बाहर है, यहाँ। तो सिलेंडर भी कितना, गॉसियन जो सरफेस बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। मैंने बताया था अभी आपको कंडीशन क्या चाहिए उसके लिए, कि उसका जो ये सरफेस है वो कहाँ से पास करना चाहिए, जहाँ से जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो वो इधर नहीं, मैंने डायग्राम आगे है, देखो ये। इस बार सिंपल ये बात है, बाकी तो सब सेम है, लेकिन जो अंदर चार्ज इसके फिट होगा ये छोड़ दो, मैंने आपको पहले ही बोला ये नहीं लिखना। इसका भी मीनिंग बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है, बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ दो अभी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसके अंदर कितना चार्ज फिट है, देखो इसमें कितना चार्ज फिट है, इतना। जितना गॉसियन वॉल्यूम है उतना नहीं, वो तो ज़्यादा है, ये तो खाली है, इधर है ही कुछ नहीं, इतना। तो इतने का वॉल्यूम क्या होगा, इतने का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वेयर। ये आर क्यों लिया ये वाला, देखो आर तो ना सिलेंडर का लेंगे, वो वाले का, गॉसियन सिलेंडर का नहीं, इसका, इनटू एल, लेंथ जो इसके अंदर है। ये लिखा है, सब लिखा हुआ है क्लियर कट। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, और याद रखो ये जो चीज़ है ना, ये लैम्डा होता है, लैम्डा का रिलेशन रो के साथ, मतलब रो को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कंडक्टर के, तो वो अल्टीमेटली लैम्डा बनता है, ठीक है। लेकिन कैपिटल आर वाला, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल आर से गलती नहीं कर देना, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर ये लैम्डा होता है। तो लैम्डा की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो इस केस में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिली, इंपॉर्टेंट बात ये देखने को मिली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया। देखो आर नीचे है, पहले केस में आर एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था। मैंने बोला ये मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ, अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें हैं टफ, लेकिन उनको अच्छे से समझो, ठीक है। ये बोर्ड का पार्ट नहीं है कि इसकी डेरिवेशन आपको लर्न करनी है, ये तो कॉन्सेप्ट सीखना है आपने गॉस लॉ का। थैंक यू।